हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगत तंत्र के चैप्टर नंबर 13 की, जो कि है मद्य एवं मदात्य। इसमें हम सबसे पहले आज देखते हैं मद्य की परिभाषा एवं स्वरूप। तो आयुर्वेद संहिताओं में मद्य यानी मदिरा या शराब के सेवन से उत्पन्न होने वाली मानसिक एवं शारीरिक अवस्था को मद्य कहते हैं। तो समझ आ गया, जो मानसिक और शारीरिक अवस्था होती है मद्य के सेवन से, उसे क्या कहा जाता है? मद्य के सेवन से। आयुर्वेद में मद्य को यदि उचित विधि, उचित मात्रा और योग्य व्यक्ति द्वारा लिया जाए तो यह अमृत के समान गुणकारी होती है, परंतु विपरीत परिस्थिति में यह महाविष यानी गर्विष के समान प्राणघातक सिद्ध होता है। आयुर्वेद का तो सिद्धांत ये है, अगर आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से, सही मात्रा में, सही टाइम पे और सही व्यक्ति को दोगे तो वो अमृत के समान काम करेगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें एक तरफ रख के और अपने मज़े के लिए पियोगे तो फिर वो क्या है? विष है। अब मद वह स्थिति है जिसमें मद्य के उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म ये सारे गुण के कारण मन और बुद्धि अपने स्वाभाविक कार्य क्षमता को खो देते हैं तथा व्यक्ति की चेतना, विवेक और इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो समझ आगे क्या होता है। अब हम देखते हैं मद की अवस्थाएं। इसमें अवस्था क्या होती है? आचार्य चरक ने ठीक है, मद के अनुसार 3 होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रथम वेग की बात करते हैं, जिसमें होती है हर्ष अवस्था। इसमें क्या होता है? इंसान एक्साइटेड होता है, हर्ष। ठीक है, तो प्रथम अवस्था क्या होती है? हर्ष की अवस्था होती है। तो मद्यपान की शुरुआत की अवस्था है जिसमें मन प्रसन्न होता है, उत्साह बढ़ता है और सृजनात्मक एवं वाक पटुता में वृद्धि होती है। पट 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 बोलता रहेगा। इस अवस्था में शरीर में हल्कापन और उल्लास की अनुभूति होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने देखा होगा, जो दारू पीते हैं वो नाचते हैं, गाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनमें एक एक्साइटमेंट, एक जोश भरा होता है। इवन एक चैनल पे वीडियो वो बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियो, केशव शशि ब्लॉग्स पे ही। तो वो काम नहीं कर रहे थे उनके यहाँ पे मज़दूर, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी थोड़ी शराब मिला दी रूह अफ़ज़े में और सब फिर ऐसे काम कर रहे थे। तो ये करना नहीं चाहिए, वो ऐसा ठीक है कॉमेडी उन्होंने वो वीडियो बनाई है। शारीरिक एवं मानसिक लक्षण क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक लक्षण मन में हर्ष, उल्लास, गीत और नृत्य, सुंदर वचनों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। दोष प्रकोप, कौन सा दोष प्रकोप होता है? प्राणवायु और साधक पित्त देखने को मिलता है। आप बस प्राणवायु याद रख लो, क्योंकि वो सारे एकदम वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कौन करेगा? प्राणवायु। द्वितीय वेग में क्या होगा? वाग बहुलत्व एवं विभ्रम अवस्था। जैसे जैसे मद पचता है, शरीर में व्याप्त होता है, दूसरी अवस्था आती है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, तर्क वितर्क बढ़ जाता है और अपनी मर्यादा की भान कम होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अभी फर्स्ट टाइम जो हम देख रहे थे वो एक्साइटेड था, लेकिन वो ढंग की बात कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, सुंदर वचन उत्पन्न कर रहा था, अच्छा सुन रहा था, अच्छा बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर उसका मानसिक संतुलन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, किसके सामने बोल रहा है। ठीक है, और अपनी मर्यादाओं का भी वो ख्याल नहीं रखता। स्मृति क्षीण हो जाती है, इंद्रिय अपने विषय से विचलित होने लगती हैं, शरीर में कंपन, उष्णता और उद्वेग बढ़ जाते हैं, व्यक्ति उचित अनुचित का विवेक खोने लगता है। इसमें 50-50 रहता है। इसे कैसे याद करोगे? 50-50 से 50-50। ठीक है, 50% ज्ञान की बातें करेगा, 50 अज्ञान की, 50 सही बात करेगा, 50 उल्टी। कभी सही चलेगा, कभी उल्टा सीधा चलेगा। ठीक है, कभी विवेक यानी अच्छा सोचेगा, कभी अच्छा नहीं सोचेगा। तो ये सारी बातें उसमें हो जाती हैं। दोष का प्रकोप क्या हो जाएगा? रजोगुण की वृद्धि होती है और पित्त और वात दोष का प्रकोप होता ही है। तो वात का तो होता ही है, अब यहाँ पे पित्त का भी साथ साथ में हो रहा है, इस तरह याद कर लेंगे। तृतीय वेग की बात करते हैं तो इसमें अज्ञान और मूर्छा अवस्था। यहाँ अब कुछ नहीं रहा, ये सबसे गंभीर अवस्था है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि पूरी तरह कुंठित हो जाती है। वह अपना शरीर, स्थान, काल और कर्तव्य का ज्ञान खो बैठता है। अब उसे नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे कुछ भी होश नहीं है। जब भी तो हमें कहाँ मिलते हैं ये? रोड साइड में, कभी नाली में, कभी जंगल में, इस तरह से लोग पड़े मिलते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कोई ख्याल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। शारीरिक अवस्था क्या होती है? जड़ता, अति निद्रा, सोए हुए मिलते हैं, उन्हें कोई खबर नहीं होती, लकड़ी के समान अचेत हो जाते हैं
श्वास लेने में कठिनाई होती है, प्रलाप और मूर्ता, यानी कोई उन्हें, मूर्ता का मतलब होता है उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति सोफे या ज़मीन पर बिना सुध बुध के गिर जाता है। सोफे पे कहाँ ही गिरेगा, इतना उसे होश ही नहीं है, ज़मीन पे ही गिरता है। दोष प्रकोप क्या है, तम गुण अब सुला देता है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कफ की अधिकता होती है, याद रखेंगे यहाँ पे कफ की अधिकता होती है, ठीक है, जिससे वो सोया रहता है, उसे कोई होश नहीं रहता। ये एक टेबल के फॉर्म में है, इसे आप एग्ज़ाम में ज़रूर बना के आइएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टू राइट इन एग्ज़ाम, इम्पॉर्टेंट टू राइट मीन राइट, WRITE डबल ई बन गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू राइट इन एग्ज़ाम, ये टेबल के फॉर्म में बनाया गया होगा, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। अब हम बात करते हैं मदाते की। मदाते इज़ अल्कोहल एडिक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मदाते के प्रकार सबसे पहले पढ़ तो लें हम। मदाते क्या होता है, अति योग, मिथ्या योग या हीन योग से मद्य के सेवन करने पर जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें मदाते कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे एक्यूट अल्कोहलिक इंटॉक्सिफिकेशन, हैंगओवर, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम्स के समकक्ष माना जाता है। होता क्या है, अब देखिएगा, यानी ये क्या है कि अल्कोहल के जो विकार उत्पन्न होते हैं अल्कोहल पीने से, उसे अति योग में, मिथ्या योग गलत तरीके से, कम मात्रा में भी पीने से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें मदाते कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि वातज मदाते क्या होता है। इसमें वात दोष प्रकोपित होता है, तो वात के ये सिम्टम्स इसमें हमें मिलते हैं, जैसे कंपन, ट्रेमर्स, है ना, और तीव्र सिर दर्द, अनिद्रा और अतिनिद्रा। वात में अनिद्रा होती है ऑलवेज, क्योंकि वात का रिलेशन मॉडर्न में हम करते हैं नर्वस सिस्टम से, और वातज व्याधि का मतलब है हाइपर एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होगा तो फिर वो सोएगा कैसे, राइट। तो अनिद्रा, अतिनिद्रा होते हैं कफज विकार में, शूल होता है, उन्माद और भ्रम होता है। पित्तज मदाते हैं, इसमें पित्तदोष प्रकोपित होता है, तीव्र ज्वर, दाह, जलन, मूर्छा, रक्तवर्ण के नेत्र, पीलापन, तृष्णा और प्यास और भ्रम होता है। कफज में वमन, अरुचि, भूख न लगना, नींद ही आती रहेगी, आलस्य, शीतलता और अंगों में भारीपन हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। जो त्रिदोषज है, संधिपातज है, वो सबसे ज़्यादा गंभीर और असाध्य है, जिसमें तीनों दोष एक साथ प्रकोपित होते हैं और सारे एक साथ मिल जाएंगे तो उनकी ताकत भी तिगना, चौगुना और इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंभीर है और असाध्य है। इसमें मिले जुले भयंकर लक्षण प्रकट होते हैं और प्राण संकट में आ जाते हैं। अब मदाते की चिकित्सा क्या है, देखिएगा। मदाते की चिकित्सा का सिद्धांत दोषों की शांति, अग्नि की देपन, वात पित्त कफ का शमन और मानसिक शांति प्रदान करना है। देखिएगा कैसे होगा। सबसे पहले तो उसका शोधन करो, यदि रोगी की शक्ति अच्छी हो और दोष प्रबल हो तो उसे वमन करा दो या विरेचन करा दो, ताकि जो उसमें विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिसिटी है, वो कम हो जाए। वमन के लिए किसका यूज़ होता है, सैंधव लवण और उष्ण जल और मदन फल, ठीक है। मदन फल होता है, आपको पता ही है, ठीक। संशमन की बात करें, संशमन कब करेंगे, जब उसका बल इतना नहीं है, तो वातज में मधु, शतावरी, घृत तेल, उष्ण द्रव्य से बनी औषधि यूज़ करेंगे। पित्तज में ठंडी चीज़ें, शीतवीर्य वाले, जैसे क्षीर पाक, चंदन, उशीर, मुलैठी, शर्करा और शीतवीर्य वाली औषधि का। कफज में कटुतिक्त कषाय और उष्ण औषधि का प्रयोग किया जाता है। आहार और पान कैसा होना चाहिए, कैसा खाना पीना उसका होना चाहिए, जंगल पशु का मांस खाना चाहिए। दाढ़ी, मनार, आंवला ये क्योंकि हमेशा हितकर होते हैं। तक्र का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो कफ और वात का नाश करता है, कफ का नाश मोस्टली करता है, ठीक है। और अग्नि भी प्रदीप्त करता है। गृहिणी रोग की ये चिकित्सा भी है। मधुयुक्त जल या फिर जौ का मांड पीना चाहिए। मानसिक एवं आचरणगत प्रबंध क्या होना चाहिए, यानी जो मानसिक उसका ख़राब हुआ है तो रोगी को शांत रखो, हवादार और आरामदायक स्थान पर रखो, उसके मन को प्रसन्न करने वाले शब्द बोलो, संगीत उसे सुनाओ, संतोषजनक उपायों का प्रयोग करो और तथा उसका मानसिक भ्रम, जिससे उसका मानसिक भ्रम दूर हो सके, यानी जो वो चाहता है उसे वो सुनाओ।